गुड मॉर्निंग क्लास, सुप्रभात। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर नंबर 2 इंग्लिश से। क्लास 8 इंग्लिश चैप्टर नंबर 2 द सुनामी को। द सुनामी जो है ना, उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि एक्चुअली सुनामी है क्या। सुनामी क्या होता है कि जब समंदर में अर्थक्वेक जो है वो समंदर में आने की कोशिश करता है। लाइक जब हमको ये पता चलता है कि जो समंदर है उसमें जब अर्थक्वेक आया है तो उसकी जो लहरें हैं, जो पानी की लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठ जाती हैं और उसके उठने की वजह से वो सारे के सारे जो ट्रेमर्स होते हैं, झटके होते हैं, वो सब पानी में आते हैं और पानी की वजह से बड़ी बड़ी लहरें शुरू हो जाती हैं। उन लहरों की वजह से बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होता है। तो वही डिस्ट्रक्शन आज हम पढ़ने वाले हैं कि ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज जो सुनामी के वक्त हुई थी उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिसंबर 26, 2004 की बात है, जब थाईलैंड में इसका सबसे बड़ा प्रकोप हुआ था। थाईलैंड से इसका मेजर ओरिजिन माना जाता है, बट उसने हमारे इंडिया में अंडमान निकोबार को और तमिलनाडु के कई सारे जो कोस्टल एरियाज थे उनको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया था, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्ट किया था। चलिए इसके बाद डिस्कस करते हैं। तो यहाँ एक छोटी सी स्टोरी है, वो है इग्निशियस की। इग्निशियस जो है वो एक मैनेजर है कोऑपरेटिव सोसाइटी कच्छल में। कच्छल में कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैनेजर होने के साथ साथ जब वो घर पे सो रहा था तो अर्ली मॉर्निंग उसकी वाइफ ने उसको 6 बजे जगाया और उससे बोला कि मुझे अर्थक्वेक के झटके फील हो रहे हैं, उठो। और वह जब उठा तो उसने देखा कि हाँ सच में अर्थक्वेक के झटके फील हो रहे थे। उसने फटाफट से अपनी टीवी जो थी उसको नीचे रख दिया, क्योंकि टीवी सेट के टूटने का खतरा ज्यादा था। और सारे के सारे जो घर में मेंबर्स थे वो सारे के सारे बाहर की तरफ भाग के आए। ट्रेमर्स का मतलब जब ये झटके रुके तब उसने देखा कि जो पानी है, पानी उफान पे है और पानी उनकी तरफ बढ़ता जा रहा है। तो घर के सारे जो मेंबर थे, स्पेशली 2 बच्चे, नाना और मामा, जो बच्चे थे उन बच्चों के नाना और मामा मतलब उसकी वाइफ के हस्बैंड, सॉरी उसकी वाइफ के जो ब्रदर हैं वो और उसके वाइफ के जो फादर हैं वो दोनों, स्पेशली वो सारे लोग अपोजिट डायरेक्शन में भागे। सारे के सारे अपोजिट डायरेक्शन में भागने के साथ साथ उसकी वाइफ, नाना, मामा और 2 बच्चे सारे के सारे पानी के साथ उन लहरों के साथ बह गए। अब जब इग्निशियस है उसके पास जो बचे हुए लोग हैं उनमें सिर्फ 3 बच्चे बचे हैं जो उसके साथ आए थे। बाकी उस पर्टिकुलर तूफान में, उस पानी की लहरों में उसकी वाइफ, उसका एक साला, उसके ससुर जी और 2 बच्चे उसमें बह गए थे। उसी के साथ साथ नेक्स्ट हमको दे रखा है संजीव के बारे में। वहीं कच्छल में दूसरी तरफ संजीव जो एक पुलिसमैन थे, उन्होंने अपने को हिमसेल्फ, वाइफ एंड बेबी गर्ल उन सबको बचा लिया था और वो कहीं एक तरफ सेफ थे। पर उसी समय उन्होंने सुना कि पास में जो कुक है जॉन, उसका नाम है जॉन, कुक है गेस्ट हाउस में, कुक है जिसका नाम है जॉन, उसकी वाइफ जो है उसकी आवाज आ रही कि बचाओ बचाओ, तो वो उसको बचाने के लिए गया। संजीव उनको बचाने गया और संजीव जब उनको जंप कर मतलब रेस्क्यू करने के लिए उसने जब जंप किया, बट दुखी इतने हुए हम सब की जो दोनों थे, उसकी वाइफ, जॉन की वाइफ और संजीव, दोनों के दोनों उस जो सुनामी की जो लहरें थी उसके अंदर बह गए। आगे चलते हैं। उसमें एक मेघना है, 13 साल की मेघना जो है अपने पेरेंट्स और 27 और लोगों के साथ पानी में बह गई। बट मेघना ने जो है वो एक वुडन गेट जो था उसको बहुत टाइटली होल्ड कर रखा था और 2 दिन तक वो पानी में तैरती ही रही। 11 बार उसने रिलीफ हेलीकॉप्टर्स जो थे उनको देखा। 11 बार रिलीफ हेलीकॉप्टर्स का मतलब होता है कि जो ऊपर की तरफ उनको बचाने के लिए आए थे उनको देखा, पर उन लोगों ने उसको एक भी बार नहीं देखा था। फाइनली वो जो लहरें थी, लहरों के साथ साथ और गेट को पकड़े रहने के साथ साथ वो किनारे तक पहुंच गई और किनारे तक पहुंचने के बाद उसको जब ढूंढा गया तो वो बेसुध हो चुकी थी और बेसुध की तरीके से वो उस जो किनारा था उस पर चली जा रही थी, क्योंकि उसकी पूरी फैमिली उसके साथ उसी पानी में बह चुकी थी। इसी के साथ आगे देखा अलमास जावेद के बारे में। अलमास जावेद जो है वो 10 साल का स्टूडेंट है जो एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है और वो जो कॉन्वेंट स्कूल है वो पोर्ट ब्लेयर में है। पोर्ट ब्लेयर में जो है उसके पापा का पेट्रोल पंप है, वहीं उसकी मम्मा जो है वो नैनकावरी आइलैंड जो है, वहीं पे नैनकावरी आइलैंड है वहां रहती है। और सारे के सारे अभी ये सारे लोग जो है वो अभी नैनकावरी आइलैंड आए हुए हैं क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए। ये सारे के सारे जो लोग हैं वो क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए नैनकावरी आइलैंड आए हुए हैं। अलमास जावेद और उसकी पूरी फैमिली सोई हुई थी और सोते सोते एकदम से उसके पापा को फील हुआ कि वहां पे झटके आने शुरू हो गए हैं। तब उसके पापा उठे और सब लोगों को बाहर ले जाने लगे। तभी उसके ग्रैंडफादर जो थे उनको किसी वजह से सिर में चोट लग गई और वो वहीं पे गिर गए। उसके फादर जो थे वो वापस बचाने के लिए, ग्रैंडफादर को बचाने के लिए पीछे की तरफ आए, बट इतनी बड़ी वीकेंड से बैड लक था उनका कि वो जैसे उनको बचाने के लिए आए और बहुत जोर से एक वेव आई और वो उन दोनों को बहाकर ले गई। दोनों उसमें बह गए। साथ ही साथ उसकी मदर और उसकी आंटी ने पहले तो
नारियल के पेड़ को बहुत जोर से पकड़ा हुआ था, पर नारियल का पेड़ जड़ सहित उखड़ गया और उसकी माँ और उसकी आंटी जो थी, चाची जी थी, वो भी पानी के साथ बह गए। बट अल्मास जो थी उसने किसी न किसी तरीके से एक लकड़ी का जो लट्ठा था उसको बहुत जोर से कस के पकड़ लिया और उसके बाद शी फेंटेड और वो उसी के ऊपर क्या हो गई, बेहोश हो गई थी। और जब उसकी नींद खुली है, जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वो एक हॉस्पिटल में है और हॉस्पिटल में होने के साथ साथ ही उसको वहां से बाद में पोर्ट ब्लेयर लाया गया। पोर्ट ब्लेयर लाने के बाद अब तक वो उन सब चीज़ों के, उस इंसिडेंट के बारे में बात नहीं करना चाहती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है, स्टिल ट्रॉमेटाइज। वो आज तक इन चीज़ों को लेकर ट्रॉमेटाइज है और वो आज भी उन सब इंसिडेंट के बारे में बात नहीं करना चाहती है। ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। नाउ वी विल डिस्कस द सेकेंड पार्ट। सुनामी की सेकेंड स्टोरी है टिली स्मिथ और उसकी फैमिली के बारे में। टिली स्मिथ जो है 10 साल की छोटी सी लड़की है जो स्कूल गोइंग है। उसने 2 हफ्ते पहले ही यहाँ थाईलैंड वो आए थे और क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए वो आए हुए थे क्योंकि क्रिसमस के टाइम पे इंग्लैंड में छुट्टियां होती है। तो फुकेट थाईलैंड के जो बीचेस है वहाँ पर वो क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे और पूरी फैमिली जो थी उनकी वो साउथ ईस्ट इंग्लैंड से वहाँ आई हुई थी। 7 साल की उनकी जो उसकी सिस्टर थी, साथ ही उसके पेरेंट्स थे जिसमें पैनी और कॉलिन स्मिथ जो उसकी पूरी फैमिली थी वहाँ आई हुई थी। और सडनली वहाँ पर जोरों से वेव जो थी अप एंड डाउन होने लगी, सुनामी का वहाँ अटैक हो गया। सब तरफ पानी जो है वो अंदर की तरफ आने लगा और बीच जो है वो धीरे धीरे छोटा होने लगा। जो टिली थी उसको सडनली उसके उसे याद आया कि ज्योग्राफी लेसन्स में जो 2 हफ्ते पहले उसने ज्योग्राफी के जो लेसन्स पढ़े थे उसमें उसे पता चला था कि 2 वीक पहले जो उसने पढ़ा था उसमें पता चला कि सर ने हमें सुनामी की वीडियो दिखाई थी जो बिल्कुल कुछ ऐसी ही थी। उसमें भी धीरे धीरे पानी जो था वो बीचेस जो होते हैं, मतलब जो समंदर का जो एरिया होता है, जो छोटे जो आइलैंड्स होते हैं किनारे, उनके ऊपर चढ़ने लगता है। तो उसने उस वीडियो को याद किया और सडनली अपने टीचर की सारी बातों से याद आई कि अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स और वोल्केनोस, इन तीनों की वजह से पानी के अंदर सुनामी आ सकता है और सुनामी की वजह से जो वेव्स होती है बहुत बड़ी हो जाती है और धीरे धीरे वो जो पानी होता है वो जमीन पे चढ़ने लगता है। ये सब कुछ होते ही उसने बहुत जोर से चिल्लाया कि इस बीच को जल्दी से छोड़ो, इस बीच को छोड़ के यहाँ से जाना है, जाना है, जाना है। उसके पेरेंट्स को कुछ समझ में नहीं आया, पर उसे लगा कि बेटी कुछ बोल रही है और वो सब डरे हुए थे, तो उसको लगा कि शायद कुछ हो सकता है, तो कुछ सीरियस बात है, तो वहां से भाग के फटाफट से वो अपने होटल में आ गए। होटल के 3rd फ्लोर पे चले गए और इस तरह से उन्होंने काफी सारी जिंदगियां है वो बचा ली। फिर टिली जो है अपनी स्कूल गई, रिटर्न बैक जब वो इंग्लैंड गई और इंग्लैंड जाने के बाद उसने सारे लोगों को बात बताई और उसको वहाँ पे काफी सारे रिवॉर्ड्स दिए गए। और इस टेरिफाइंग स्टोरी के बाद वो जो टिली है वो काफी फेमस भी हो गई और इस चीज के लिए, बिकॉज 10 साल की लड़की ने जिन लोगों की, इतने सारे लोगों की जान बचाई, उसके लिए उसको बहुत सारे रिवॉर्ड किए गए थे। ये थी आज की सेकंड स्टोरी। अब बात करते हैं थर्ड स्टोरी की। तीसरे पार्ट में कुछ एनिमल्स के बारे में बताया गया और ऐसा माना गया है कि एनिमल्स जो है उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। इसी चीज के लिए उन्होंने बताया कि एलिफेंट स्क्रीम रन फॉर हायर ग्राउंड, जो हाथी होते हैं वो चिल्लाते हुए ऊंची जो जगह है वहां जाने की कोशिश करते हैं। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउट, जो घर में वी कैन से डॉग्स होते हैं वो घर से बाहर नहीं जाना चाहते हैं। फ्लेमिंगो जो बर्ड होता है वो अबेंडन कर देता है, जो लोअर एरिया जब वो ब्रीड करते हैं वहां से उसको अबेंडन करके ऊपर की तरफ आ जाते हैं। जू एनिमल्स जो होते हैं वो इधर उधर रश करने लगते हैं। तो इन सारी चीज़ों से उनको पहले ही पता चल जाता है, वो सेंस कर लेते हैं। और ऐसा कई लोगों का कहना भी है कि उनके पास 6 सेंस होती है। एनिमल्स जो होते हैं वो पहले ही चीज़ों को सेंस कर पाते हैं, 6 सेंस होती है उनके पास। जहाँ एक और 1,50,000 लोग 1,50,000 लोग मारे गए थे उस सुनामी की वजह से, वहीं पे एनिमल्स जो है वो ऑलमोस्ट सेफ थे। वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स के मरने की कहीं भी खबर नहीं थी। वही उन्होंने बताया कि कुडलॉर कोस्ट जो है, जो इंडिया का ही है कुडलॉर कोस्ट, वहाँ पे बफेलो गॉड्स और काउज बहुत सारी ज़्यादा पाली जाती है और उस जगह पे ये पाया गया कि वहाँ के जो लोग हैं उनके साथ साथ वो भी बचे रहे और वो सारी गाय और भैंसें जो है उन्होंने पहले ही सेंस कर लिया था कि वहाँ पे कुछ होने वाला है, तो वो गाँव बिल्कुल सेफ है। वहीं पे याला नेशनल पार्क जो श्रीलंका में है, वहाँ पे 60 विजिटर्स जो थे वो उस समय वहाँ पे देखने के लिए आए हुए थे। वहाँ पे जानवर जो थे उसमें से सिर्फ 2 भैंसें जो है वो बह के चली गई, या सिर्फ 2 भैंसें जो है वो डेड हुई, पर वहाँ पे 60 विजिटर्स जो थे वो उस पानी के साथ बह गए थे। मतलब जानवर जो है वो ज़्यादा अवेयर होते हैं, वो पहले ही सेंस कर लेते हैं कि वहाँ पे क्या होने वाला है। वहीं पे एक श्रीलंकन जेंटलमैन थे, उन्होंने बताया कि उनके जो कुत्ते थे वो जनरली बीचेस पे रोज वॉक करने के लिए जाया करते थे, पर उस दिन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो बाहर जाना ही नहीं चाहते और रिफ्यूज़ करके वो उस दिन घर में ही रहे और घर में रहने के साथ साथ ऑन दैट डे दे सेव देयर लाइफ, और घर में रहने से उन्होंने अपनी ज़िंदगी बचा ली। तो ऐसा माना जाता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, सेंस कर लेते हैं, पहले ही कोई खतरा आने वाला उसको सेंस कर सकते हैं। तो ये 3 स्टोरीज जो थी वो थी आज के चैप्टर के लिए, चैप्टर नंबर 2
क्लास 8 इंग्लिश द सुनामी। तो कैसे लगे आपको ये तीनों स्टोरीज, मुझे लिख के जरूर बताएं और प्लीज बने रहे हमारे साथ, मुस्कुराते रहिए। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजा दीजिए, लाइक और शेयर करिए। थैंक यू सो मच, बाय।